आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करें। कल राशि भाव प्लानेट हमने देखे, कुंडली किस तरह से बनानी है वो भी देखा। आज हम देखेंगे प्लानेट की जो दृष्टियां होती हैं, वो बेसिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ जरा। चार्ट जो नए लोग शायद है तो उन्हें पता चल जाए कि हमें दृष्टियां किस तरह से देखनी है कोई भी प्लानेट की। मैं एक चार्ट के माध्यम से, चार्ट के ऊपर ही आपको बताता हूँ। ये एग्जाम्पल चार्ट है। हम सब जानते हैं कि हर एक प्लानेट अपने से सातवीं दृष्टि यानी 180 डिग्री पे सीधा दृष्टि करता है। सातवीं दृष्टि पे कोई भी प्लानेट है अपने से, हर एक प्लानेट की अपनी सातवीं दृष्टि होती है। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ये सूर्य है। यहाँ देखिए, सूर्य से सातवीं दृष्टि यानी काउंट करें, जो प्लानेट जहां पर है वहीं से काउंट होगा। जैसे सूर्य यहाँ है दूसरे भाव में तो यहीं से काउंट होगा। 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी सूर्य की सातवीं दृष्टि कहाँ आई? 8वें भाव पे। तो हर एक प्लानेट अपने से सातवीं दृष्टि रखता है। हर एक को यह दृष्टि मिली हुई है। जैसे ये विनस की बात करें हम, तो विनस से आप काउंट करो, ये 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी वो छठे भाव पे सीधी दृष्टि डालेगा 180 डिग्री पे सीधा। हाँ, तो ये एक दृष्टि हो गई। हर एक प्लानेट को एक दृष्टि दी गई है। तो हर एक प्लानेट की अपनी सातवीं दृष्टि होती है। मगर जो 3 प्लानेट है, शनि, गुरु और मंगल, इनको स्पेशल दृष्टि दी है। जैसे शनि की दृष्टि 3 7 और 10। अब यहां देखिए, ये शनि यहां पर है, 5वें भाव में शनि है, तो इसकी तीसरी दृष्टि यहां से काउंट करेंगे 1 2 और 3, यानी ये शनि की तीसरी दृष्टि 7वें भाव पे पड़ी यहां पे। फिर आगे 7वीं दृष्टि, ये 3 4 5 5 6 और 7, यानी शनि की 7वीं दृष्टि कहां हो गई? 11वें भाव पे, मंगल और केतु के ऊपर। फिर 8वीं 9वीं और 10वीं दृष्टि, यानी शनि की 10वीं दृष्टि आ गई दूसरे भाव पे। यहां सूर्य देव बैठे हैं सूर्य के ऊपर दूसरे भाव पे, यानी शनि की कौन सी दृष्टि है? 3 7 और 10। तो शनि जहां बैठा है वहां से अपने से तीसरे भाव को, 7वें भाव को और 10वें भाव को देखेगा। उसमें जो भी प्लानेट है उसको, उस पर दृष्टि वो डालेगा। ये शनि की दृष्टि हो गई। उसी तरह जुपिटर की दृष्टि है। जैसे ये जुपिटर यहां बैठे हैं 7वें भाव में, जुपिटर की दृष्टि है 5वीं 7वीं और 9वीं। तो जुपिटर जहां बैठा है वहां से 5वें भाव को देखेगा, 1 2 3 4 5, यानी 11वें भाव को। जुपिटर यहां से 11वें भाव को देखेगा। उसमें बैठा प्लानेट जो है मार्स और केतु, उसको भी वो देखेगा। फिर वहां से आगे ये 6 और ये 7, ये अपने से सीधा 7वीं दृष्टि में वो जुपिटर देखेगा। तो यहाँ मर्क्यूरी है। हाँ, तो ये बुध को देखेगा। यहाँ ये 7वीं होगी, फिर 8वीं और 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पे जाएगी उसकी। इस तरह से जुपिटर 5 7 और 9, ये 3 दृष्टियां हैं जुपिटर की। उसी तरह मंगल की, मार्स की, मार्स यहां बैठा है देखिए। तो मार्स की कौन सी दृष्टियां हैं? 4थी 7वीं और 8वीं, ये 3 दृष्टि मार्स की है। तो मार्स जहां पर भी बैठा है वहां से 4थी दृष्टि 4थे भाव को देखेगा। यानी ये 1 जहां बैठा है वहां से काउंट करें, 1 2 3 और 4, यानी मार्स दूसरे भाव में बैठा है, दूसरे भाव पे भी दृष्टि डाल रहा है, सूर्य पे भी दृष्टि डाल रहे हैं। हाँ, ये 4, फिर 5 6 और 7, यानी अपने से एकदम सामने। यहाँ वो 5वें भाव पे मार्स दृष्टि डाल रहे हैं जहाँ राहु और शनि है। इस दोनों को भी उन्होंने एक्टिव कर देते हैं वो दृष्टि। फिर ये 8वीं दृष्टि 6ठे भाव पे, यानी मंगल यहां से बैठा दूसरे भाव पे, 5वें में और 6ठे भाव को एक्टिव करेगा, यानी दृष्टि डालेगा। ये दृष्टियां हो गई।
हाँ, जिनको दृष्टियां नहीं पता थी, जो नए लोग हैं उनके लिए ये दृष्टियां हो गई। हाँ, एस्पेक्ट ये 3 प्लानेट के स्पेशल है और बाकी के 7 हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, आगे बढ़े। अभी मूवमेंट की बात करते हैं। हर एक प्लैनेट की अपनी एक ड्यूरेशन होती है, वो एक राशि में कितना समय रहता है। तो मुख्यतः हम बात करेंगे यहाँ गोचर में शनि की और गुरु की। अभी शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, एक राशि यानी एक भाव में 2.5 साल वो रहेगा। इसे मैं आपको यहां दिखाता हूं। अब ये जो है यहाँ, ये गोचर का है। हाँ देखिए, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। मैंने ये पराशर लाइट यूज किया है। ये जो है, ये अंदर की जो है वो जन्म कुंडली है या राशि कुंडली है, और जो ऊपर के जो है वो अभी गोचर के प्लानेट है। ये समझ में आ रहा है ना सबको? जैसे यहाँ मार्स है, तो मार्स अभी 10वीं राशि यानी लग्न में ही गोचर कर रहा है। ये देखिए, राशि सेम यहाँ दी हुई है। दूसरा तरीका इसका ये भी है, 1 मिनट मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, इसमें भी आपको समझ में आएगा। यहाँ ये देखिए, ये जो अंदर का है ये हो गई जन्म राशि, राशि चार्ट है हमारा, और ये बाहर जो है वो गोचर के प्लानेट है। जैसे यहाँ देखिए आप, ये 11वीं राशि है दूसरे भाव में, तो यहाँ देखिए, यहाँ भी 11 लिखा है राशि नंबर, तो ये दूसरे भाव में ये प्लानेट अभी यहाँ गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर है, ये सारे प्लानेट यहाँ गोचर कर रहे हैं, समझे आप? ये ऊपर गोचर का है, गोचर के प्लानेट है। अभी कौन सा प्लानेट कहाँ गोचर कर रहा है ये बताया है। जैसे यहाँ देखिए, ये केतु है, केतु अभी कहाँ गोचर कर रहा है करंट में, तो इस राशि में, कन्या राशि में 9वें भाव से ये गोचर कर रहा है अभी। आप इस तरह से ये गोचर के प्लानेट है। अभी यहां हम देखेंगे शनि जो है अभी यहां गोचर कर रहा है, ठीक है, कुंभ राशि में। तो जब से ये कुंभ राशि में जब एंटर होगा यहां, और यहां से बाहर निकलेगा दूसरी राशि में, कुंभ राशि से जब 12वीं राशि में आएगा, तो ये जो ड्यूरेशन है वो 2.5 साल का रहेगा अप्रोक्सीमेट। कभी रेट्रो है तो 2-4 महीने आगे पीछे हो जाते हैं। हाँ, समझ में आ रहा है? एक राशि में शनि जो है 2.5 साल रहेगा। यहां से एंटर हुआ और यहां से जब निकलेगा तो 2.5 साल का ड्यूरेशन है अप्रोक्सीमेट। रेट्रो है समझो तो थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइम हो सकता है, मगर जनरली 2.5 साल रहेगा। और जुपिटर एक राशि में 1 साल रहता है। जैसे कि यहां जुपिटर है, गोचर का जुपिटर आप देखिए, ये है, ये देखिए। अभी ये जो है चौथे भाव में है, मेष राशि में। अभी मेष राशि में एंटर होगा और वृषभ में जब जाएगा तो ये 1 साल का ड्यूरेशन है। 1 साल में वो यहां से वो क्रॉस करके 30 डिग्री को क्रॉस करने में इनको 1 साल लगता है, और शनि को 30 डिग्री यानी एक राशि क्रॉस करने में 2.5 साल लगते हैं। ये समझ में आ रहा है इतना सबको? अब ये तो यहाँ 2.5 साल है। अब अगले साल जो जुपिटर है यहां से यहां आ जाएगा, ठीक है, मेष में से वृषभ में आ जाएगा ना अगले साल तो यहां, मगर शनि तो वहीं रहेगा। इसको मैं आपको यहां बढ़ा कर दिखाता हूं, 1 मिनट। ये यहां देखिए, अभी ये शनि जो है ये दूसरा भाव है, ये सर्कल में है, वो रेक्टेंगल में था। हाँ, और जुपिटर जो है वो चौथे भाव में है। अभी अगले साल ये यहाँ कब आएगा ये आप देखिए, 1 मिनट। अब ये देखिए, यहाँ पूरा डिटेल दिया हुआ है, साल महीना आगे पीछे करना, तो यहाँ आप कर सकते हैं। इसको आप आगे भी इस तरह से कर सकते हैं। अभी मान के चले अप्रोक्सीमेट ये 29 अप्रैल को जुपिटर जो है इस राशि से इस राशि में आ जाएगा, मगर शनि तो वही है ना, अभी शनि उसी राशि में रहेगा।
यहाँ बदल जाएगा ये 1 साल यहाँ रहेगा, 1 साल के बाद फिर आगे चला जाएगा। अब यहाँ आप 1 साल बढ़ा दोगे, यहाँ देखिए प्लस किया मैंने यहाँ, तो अप्रोक्सीमेट 1 साल में यहाँ आ जाएगा। ये रेट्रो होगा तो 1 साल से 1-2 महीना आगे पीछे हो सकता है वो। यहाँ समझ में आ रहा है इस तरह से, किस तरह से हमें देखना है। तो मूवमेंट जो है वो 2.5 साल रहेगा शनि, और जुपिटर 1 साल रहेगा। ये इतना समझ में आया ना। इस तरह से वो जुपिटर आगे निकलते जाएगा, ये 2.5 साल एक ही राशि में रहेगा। इससे कोई प्रश्न है इसमें? चार्ट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? हाँ जी, एरीज यहाँ यानी पहला भाव इसमें कहाँ पे दिखा रहे हैं इस सर्कल में? ये देखिए पहला भाव ये यहाँ पर है, ये लग्न चार्ट है यहाँ इसमें, और इस तरह से इसमें भी आप देखोगे ना, 1 मिनट में यहाँ आपको दिखा देता हूँ। ये शायद सॉफ्टवेयर आपके पास हो ना हो, कोई भी सॉफ्टवेयर आप ले लीजिए। ये लग्न चार्ट है अंदर वाला, ठीक है, ये लग्न है, ये दूसरा भाव, तीसरा भाव, और यहाँ पर जो है ये भी लग्न ही है। ये ऊपर से दिखाया हुआ है कि ये गोचर कर रहे हैं यहाँ प्लानेट अभी। यदि ये 10 नंबर की राशि है लग्न में, तो यहाँ पर भी 10 नंबर लिखा, राशि नंबर है, ये एक ही है, यहीं पर है ये। हाँ, जैसे ये दूसरा भाव है 11वीं राशि, यहाँ भी 11वां नंबर लिखा हुआ है यहाँ। तो यहाँ भी उस समय कौन सा प्लानेट गोचर कर रहा है ये दिखाया हुआ है। तो इजीली कोई भी आप सॉफ्टवेयर में उसको यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है, तो ये क्योंकि पूरा स्क्रीन में आप बड़े से आप स्क्रीन बड़ा है इसलिए ये मैंने सॉफ्टवेयर लिया है। बाकी अब एस्ट्रो साइज में छोटा हो जाता है। हाँ, कोई भी प्लानेट को किसी भी सॉफ्टवेयर में आप उसको यूज कर सकते हैं। सिर्फ देखना ये है कि गोचर हमें किस तरह से देखना है। सॉफ्टवेयर अलग अलग है और कोई भी यूज कर सकते हैं आप। हाँ, जैसे ये लग्न है, ये दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, बाहर भी यही है, ये गोचर के प्लानेट है यहाँ, और ये लग्न कुंडली के प्लानेट है। जैसे हम कहेंगे, जैसे अभी ये सूर्य यहाँ है मानो, तो सूर्य चौथे भाव से यानी मेष राशि से भ्रमण कर रहा है, मेष राशि के ऊपर से सूर्य भ्रमण कर रहा है, हम ऐसा कहेंगे यहाँ। मैं आगे आपको बताऊंगा उसमें किस तरह से डेट वेट सेट करना है, किस तरह करना है। ये तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा था कि आपको किस तरह से ये देखना है। तो ये अवधि रहती है शनि की 2.5 साल और जुपिटर की 1 साल। बाकी हर एक प्लानेट की अपनी अपनी अवधियां हैं अलग अलग, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि जो गोचर हमें देखना है वो मेनली गुरु का और शनि का देखना होता है। अभी ट्रांजिट यानी गोचर किसे कहते हैं यह समझना बहुत जरूरी है। पहले कोई बताएगा कि गोचर किसे कहते हैं? बताना चाहे तो बता सकते हैं आप, गोचर किसे कहते हैं? अभी का प्लैनेट का ट्रांजिशन, अभी प्लैनेट अर्थमंडल में जैसे घूम रहा है ना, उसको गोचर बोलते हैं। सही बात है। अभी की जो मूवमेंट है प्लैनेट की एट प्रेजेंट, जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय प्लैनेट जो 9 ग्रह हमारे हैं वो किस राशि से कितने डिग्री पे भ्रमण कर रहे हैं। और डीप में जाओगे तो नक्षत्र भी आते हैं, मगर हम उतने डीप नहीं जाएंगे। हम मेन मोटे मोटे तौर पे देखेंगे किस राशि में भी वो भ्रमण कर रहे हैं, एट प्रेजेंट कंडीशन उनकी क्या है, इसे गोचर कहते हैं। हमारी कुंडली में 9 ग्रह है ना, जो हमेशा चलायमान है, हमेशा ये यानी भ्रमण करते रहते हैं वो। तो गोचर यानी इस समय वह ग्रह जो है 9 कौन सी राशि में कितने डिग्री पर भ्रमण कर रहे हैं, इसे गोचर कहते हैं या ट्रांजिट कहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे कोई भिक्षुक है, वो भ्रमण करते करते भिक्षा मांगते हैं ना, और जो मिला उसे वो ग्रहण करते हैं। किसी ने प्यार से भिक्षा दी
तो उसे खुश होकर आशीर्वाद देते हैं, और किसी ने भिक्षा न देके बड़ा भूला कहा, अपमानित किया, तो उसे श्राप भी दे देते हैं। इसी तरह भ्रमण करते करते हमारी कुंडली में जो ग्रह है वो स्वराशि में यानी आपकी खुद की राशि में या अपनी मित्र राशि में या मित्र के साथ हो तो उनका शुभ ग्रह जो होते हैं उनकी दृष्टि उस पर पड़ती है, या तो शुभ ग्रह की दृष्टि उन पर पड़ती हो जो हितैषी हो उनके, तो वो हमें आशीर्वाद रूप अच्छे फल देते हैं। समझ में आया आपको? कोई भी प्लैनेट अपनी राशि में हो, अपने मित्र राशि में हो, या अपने मित्र के साथ हो, या कोई अच्छा सा प्लैनेट उन पर दृष्टि डालता हो, तो वो ग्रह हमें अच्छे रिजल्ट देंगे, अच्छे फल देंगे। इसी तरह भ्रमण करते करते यदि वो दुश्मन राशि में हो, दुश्मन ग्रह के साथ हो, पापी ग्रह की उस पर दृष्टि पड़ रही हो, तो वो हमें क्या करेंगे? श्राप देंगे ना, श्रापित करेंगे, गुस्से हो जाएंगे तो श्रापित देंगे, यानी हमें कष्ट देंगे वो। तो ग्रह हमें कैसा फल देंगे, अच्छा या बुरा, ये हम गोचर से देखेंगे। ये मित्र और दुश्मन का चार्ट भी है? वो तो कॉमन है, आपको कहीं पे मिल जाएगा। मैं रहा तो ग्रुप में डाल दूंगा, आप नेट उसमें सर्च करोगे ना मित्र, उसमें मैं आपको उसमें डाल दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। तो कौन सा प्लैनेट किसका मित्र है, कौन से स्वराशि है, किसमें दुश्मन ग्रह है, क्या है, वो आप देख लीजिए, और गूगल पे भी मिल जाएगा, और या तो मैं डाल दूंगा आपको ग्रुप में। तो हमारे पास कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं। तो इन 9 में से हमें गोचर में कौन से प्लैनेट को महत्व देना है, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 9 के 9 को तो आप देख नहीं पाओगे ना, और देखोगे तो अभी वो सब खिचड़ी हो जाएगी उस। तो हमें कौन से प्लैनेट की ज्यादा जरूरत है, किसको समझना है, यह हमें देखना होगा। तो पहला जो है आप नोट कर सकते हैं, हमारी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह है वो लग्नेश होता है। लग्नेश यानी आपकी जो लग्न की राशि है उसका स्वामी। लग्नेश को पता है ना सबको, आपके पहले भाव में जो राशि है यानी आपके लग्न में जो राशि है उसका स्वामी लग्नेश है। तो हमारी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो होता है वो लग्नेश होता है। वो हमें रिप्रेजेंट करता है, समाज में हमारी नाम प्रतिष्ठा लगन से ही देखी जाती है ना, इसलिए लग्नेश के गोचर का महत्व सबसे ज्यादा होता है। इस समय वो कौन सी राशि में है, कौन से ग्रहों के साथ है, उससे पता चलता है कि वो हमें अच्छे रिजल्ट देगा या बुरे रिजल्ट देगा। तो पहला कौन सा प्लैनेट हमें देखना है, ये हम जनरल बात कर रहे हैं। हाँ, कभी भी आप गोचर देखना है तो पहले आप लग्न को देखिए, लग्नेश को देखिए कि वो अभी कहाँ गोचर कर रहा है, किसके साथ बैठा हुआ है, किसकी दृष्टियां उसके ऊपर है, जो हमने आगे बात की। फिर दूसरा ग्रह जो है वो महादशा अंतरदशा का नाथ होते हैं, यानी दशानाथ, इनका गोचर हमें देखना चाहिए। दशानाथ का गोचर महादशा और अंतरदशा में, यदि दशानाथ आज गोचर में पीड़ित है तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, और यदि वो अच्छी स्थिति में है, दशानाथ महादशा का स्वामी और अंतरदशा का स्वामी अच्छी स्थिति में है तो हमें अच्छे रिजल्ट देंगे। इसलिए महादशा और अंतरदशा के स्वामी का गोचर भी हमें देखना चाहिए, उसको भी हमें महत्व देना चाहिए। फिर जुपिटर गुरु जो हमारा भाग्य विधाता है, इसे हम भाग्य विधाता मानते हैं ना। भाग्य हमें कितना साथ देगा, कब देगा, ये जानने के लिए हमें बृहस्पति का स्थिति का हमें अवलोकन करना चाहिए, उसके गोचर को हमें देखना चाहिए। चौथा है शनि महाराज।
जो हमारे कर्म के कारक हैं। हमारे कर्म से हमें कितना लाभ होगा, कब होगा, इसके लिए हमें शनि के गोचर को देखना चाहिए। अभी कर्म है शनि और देव कृपा है बृहस्पति। ये दोनों मिलकर यदि किसी भाव को या किसी घटना को प्रभावित करें तो उस भाव के रिजल्ट हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। दोनों एक साथ मिलके, कर्म और देव के आशीष, कर्म का देवता और देव गुरु बृहस्पति, यदि दोनों साथ में मिलके किसी भाव को एक्टिवेट करते हैं तो उस भाव के रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छे मिलते हैं। और गोचर में हमें यदि दोनों प्लैनेट किसी भाव को एक्टिव करते हैं, उसी का हमें महत्व ज्यादा लेना है, वो हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट देंगे। जो भी ऐसे कार्य हैं जिसमें हमें सोच विचार और प्लानिंग की जरूरत होती है, जिसमें थोड़ा समय लगने वाला होता है, जैसे शादी करना, तो एक रात में तो या एक दिन में तो शादी होती नहीं है ना, उसकी प्लानिंग होती है ना पहले से। तो ऐसे कार्यों के लिए बृहस्पति और शनि के गोचर को बहुत देखना बहुत जरूरी है, दोनों के साथ में गोचर को। जो क्रिया के लिए हमें, जो कर्म के लिए हमें, किसी भी घटना के लिए हमें सोच विचार करना पड़े, लंबा समय लगे, तो उनके लिए हमें बृहस्पति और शनि दोनों का साथ में वो गोचर देखना चाहिए। मकान बनाना, देखिए उसमें भी कोई एक दिन में तो मकान बनता नहीं है, काफी सोच विचार होता है ना। आप जमीन लेते हो, फिर प्लानिंग होती है, तो ऐसे में दोनों का गोचर देखना चाहिए हमें। तो हमारे पास जो है अभी 5 ग्रह हमने देख लिए, कौन से ग्रहों पे हमें दृष्टि डालनी है, देखना है। इनमें से गोचर के आधार पर हम निश्चित कर सकते हैं। ये 5 प्लैनेट को हमें चेक करना होता है मुख्यतः। 9 में से हमने 5 सॉर्ट कर लिए, लग्न, दशानाथ, शनि और गुरु। तो इनको हमें जांचना परखना है। इन 5 को आप देख लेते हो तो आपको समझ में आता है कि हमारा अभी का समय किस तरह का जाए, किस तरह से जाता है, अभी प्रेजेंट सिचुएशन हमारी क्या है, अच्छे या बुरे जो रिजल्ट हमें मिल रहे हैं तो क्यों मिल रहे हैं। तो इन 5 को आप जज कर लो, गोचर में देख लो आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, और किसी भी घटना का गोचर में घटित होना तभी होता है जब आपके लग्न कुंडली में वो प्रोमिस हो। पहले बात ये है, देखिए प्रोमिस होना जरूरी है। तो प्लैनेट तो भ्रमण करते ही हैं हर साल, 2-3 साल में, तो वो घटनाएं आती हैं, मगर बार बार थोड़ी वो घटनाएं घटित होती हैं। जैसे शादी की घटना हमने देखनी है कि शादी की घटना ऐसे ऐसे होगी, मगर वो आपके लग्न चार्ट में यानी राशि चार्ट में वो प्रोमिस होनी चाहिए। प्रोमिस होगी तो गोचर में वो घटना घटित होगी। समझ में आ रहा है आपको? जैसे हम विदेश के बारे में बात करेंगे कि चलो भाई विदेश में हमारा गोचर क्या कह रहा है, कब जा सकता है, मगर विदेश जाने का यदि आपकी जन्म कुंडली में विधान है तो ही आप जा सकते हैं। समझ में आया आपको? जैसे हम संतान प्राप्ति की बात करते हैं, मगर आपके लग्न चार्ट में, राशि चार्ट में वो प्रॉमिस होनी चाहिए कि भाई इनको संतति की प्रॉमिस है, तब जाके वो आगे घटना घटित होगी। यह बात है, आप नोट ध्यान करें, ब्रैकेट में आप लिख लें खास के कि कोई भी घटना तभी घटित होगी जब आपके लग्न चार्ट में यानी राशि चार्ट में उसका प्रॉमिस होगा। शादी का प्रॉमिस होगा तो शादी होगी, चाइल्ड बर्थ की प्रॉमिस होगी तो चाइल्ड बर्थ होगा, विदेश जाने की प्रॉमिस होगी तो विदेश जाओगे, जेल जाने के योग हो गए तो जेल जाओगे। हाँ, अच्छे बुरे योग बनते रहते हैं ना ट्रांजिट में, तो सब तो कोई जेल में नहीं जाता है, हर कोई विदेश भी नहीं जाता है ना। उसकी कुंडली में यदि वो योग है तो वो घटना उस समय घटित होगी।
तो हमारा यहाँ अब अभी हम क्या योग की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे गोचर को हमें किस तरह से देखना है। योग है नहीं है वो हमारी कुंडली बताएगी, फिर आपकी राशि चार्ट बताएगी कि भाई मेरे जीवन में शादी का योग है नहीं है, बच्चे का योग है नहीं है, वो अलग बात है। मगर हमें अभी हमारा जो अभी मुख्य टॉपिक है वो गोचर को देखना है, हम किस तरह से उसको देखेंगे। और किसी भी विद्या को जब हम पढ़ते हैं तो उसके बहुत सारे अलग अलग नियम होते हैं। देखिए, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने गोचर कहीं सीखा हो, पढ़ा हो, कोई अलग गुरु से भी पढ़ा हो सकता है उन्होंने अलग तरीके से आपको सिखाया हो सकता है। हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा हो, तो एकदम फ्रेशर है। तो अपने नियम अलग होते हैं हर एक के, तो थोड़ा बहुत सिखाने का, बताने का, समझाने का तरीका अलग होता है, वो ध्यान रखें। फिर एस्ट्रोलॉजी हो यानी ज्योतिष हो या और कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके अपने अपने अलग अलग नियम होते हैं। हर टीचर का अपना अपना अलग तरीका होता है सिखाने का। तो आपने जो सीखा है पहले, कहीं से भी सीखा होगा, वो सही है, कोई गलत नहीं है। किसी के साथ भी हमें कंपैरिजन नहीं करना है कि उसने ऐसा सिखाया, इसने ऐसा सिखाया, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। इसके पास जो मिलता है आप लेते जाइए, फिर जो आपको अच्छा लगे वो आपको रखना है, जो प्रैक्टिकली आपको अच्छा लगे वो रखना है, उसको अमल करना है। और ये 5 दिन का जो हमारा जो वेबिनार है, उसमें इतना बड़ा टॉपिक जो है, इतना डीपली तो हम जा नहीं सकते हैं। मोटे मोटे तौर पे हम जैसे कहते हैं ना कि आपको अर्क दे दिया है पूरा। अर्क क्या होता है आयुर्वेदिक में वो आपको पता है। तो निचोड़ पूरा यहाँ आ जाता है आपको 5 दिन में। बाकी ये तो समुद्र है, इसमें आप कितने भी गोते लगा लो काफी कम है। आज भी कोई भी इसमें परिपक्व यानी वो नहीं है, संपूर्ण नहीं है, आज भी हम भी सीखते हैं। तो 5 दिन में आप, मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको ज्यादा से ज्यादा जो मैं जानता हूं आपको दे सकूं। ये नहीं कहूंगा कि मैंने आपको सब कुछ दे दिया, हो सकता है कहीं कुछ रह गया हो सकता है। फिर भी आप ग्रुप में हैं, कुछ याद आए तो जरूर मुझे बताइए, मेरे से हो सकेगा तो मैं उस समय भी आपको जवाब दूंगा, चाहे 2 महीने हो, 4 महीने हो, 6 महीने हो, बाद में कभी भी। ठीक है। कोई भी शास्त्र है जैसे BNN है, KP है, पराशरी है, तो 5 दिन में तो कोई सिखा नहीं जाता है ना, कोई भी विद्या हो, आप सब जानते हैं ये। हाँ, निचोड़ आपको मिल जाएगा यहाँ। सर जैसे हम ना बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो ये कि मेरे जैसे अपने चार्ट से समझने में आसानी रहेगी कि उसमें कैसे होता है। हाँ, वो उस हिसाब से चलेंगे। मैं आपको पहले एग्जाम्पल चार्ट लेते जाऊंगा, ठीक है। उसमें फिर आपको क्या करना है डिटेल में आपको दे दूंगा, आपको चार्ट बनाना है वो, ठीक है। उसके बाद में आपको कुछ कंफ्यूजन है फिर हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल चार्ट अभी यहाँ दिखाता हूँ, उसमें किस तरह से देखना है वो आप देखिए पहले ना, क्योंकि क्लास के अंदर मानो 10, 15, 20, 25 लोग, सबका चार्ट तो लेना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल चार्ट के माध्यम से आपको बताऊंगा कि ऐसा ऐसा है, इस तरह से हमें देखना है। उसमें फिर आपको अपना चार्ट लगा के देखना है, उस पॉइंट को आपको अप्लाई अपने चार्ट पे करना है, फिर अपने परिवार के जो भी लोग हैं उसके चार्ट पे करना है। तो हम आपको ये जो अभी हमने नियम देखे वो एक चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से हमें करना है। देखिए ये एक चार्ट है, जो हमने पहले लिया था। आप इसकी बर्थ डिटेल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आप एस्ट्रोसेट भी इसको बना सकते हैं। एस्ट्रोसेट मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिया है क्योंकि वो मोबाइल से लेते हैं ना, तो उसकी स्क्रीन काफी छोटी हो जाती है। हाँ, तो आप नाम लिख लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल चार्ट लिखिए आप। 17 फरवरी 2003, टाइम में 5:40 सुबह AM, नासिक महाराष्ट्र। ये चार्ट आप एस्ट्रोसेट भी बना सकते हैं। मैं आपको इस पे अभी बता देता हूं, क्योंकि हाँ फिर आप अपने अपने चार्ट पे भी इसको लगा के देखिएगा। और मैं एकदम बेसिक से ही जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो इसमें आप पहले आपने चार्ट बना लिया एस्ट्रोसेट में,
आप बना लीजिए पहले बना के मुझे बताइए अभी कौन सी दशा चल रही है, उसकी महादशा अंतरदशा ये आप चेक करें। एस्ट्रोसेज में सबको आता है ना, पता है ना किस तरह से दशा देखोगे आप। फिर भी नोट करना चाहे तो आप कर ले, मैं लिखा देता हूं आपको, फिर आप आराम से चेक करना वहां। हाँ, अभी इनकी विनस की महादशा और बुध की अंतरदशा चल रही है इनकी। आप ये चार्ट बनाओगे ना, आप आराम से बना के उस पर स्टडी करना। मैं अभी जो बता रहा हूं वो आप नोट करें। अभी इनकी जो महादशा है विनस की है और अंतरदशा जो है वो बुध की चल रही है। ये दो प्लैनेट आपने नोट कर लिए। और यहाँ लग्नेश कौन है बताएंगे आप। ये देखिए 10 नंबर की राशि का स्वामी कौन है, शनि। ये 10 नंबर की राशि है, शनि की राशि है ना, इसका स्वामी कौन है, शनि है। तो लग्नेश कौन हो गया, शनि हो गया ना। तो शनि का गोचर हमें देखना है और ऐसे भी हम शनि का गोचर देखेंगे। तो लग्नेश का गोचर हमें देखना है। हमने 5 प्लैनेट निकाले ना, एक तो लग्नेश, तो लग्नेश कौन है, यहाँ शनि है। तो आप नोट करें, साइड में लिखें लग्नेश कौन है, तो शनि है। महादशा का स्वामी शुक्र, अंतरदशा का स्वामी बुध। तो ये 3 प्लैनेट हो गए। चौथा हो गया गुरु, क्योंकि शनि तो आ ही गया यहाँ पे लग्नेश में, इसलिए हम शनि को रिपीट नहीं कर रहे हैं। शनि का भी गोचर हम देख लेंगे। और 5वां प्लैनेट कौन सा था हमारा, गुरु, जुपिटर। तो आप जुपिटर लिखे। तो ये 5 प्लैनेट हम देखेंगे यहाँ, किस तरह से उसको गोचर देखना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फिर आगे बहुत कुछ सीखना है हमें। मैं आपको किस तरह से देखना है वो आपको दिखा रहा हूं यहाँ। और यहाँ देखिए मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ अभी गोचर दिखाता हूं। ये लिख लिया आपने, ये पांच प्लैनेट लिख लिया ना आपने, लग्नेश, महादशा, अंतरदशा और जुपिटर। क्योंकि शनि रिपीट हो रहा है, लग्नेश भी शनि है और शनि का गोचर भी हम देखते हैं 5 प्लैनेट में। तो शनि रिपीट हो रहा है, तो 4 प्लैनेट लिख लिए ना आपने। अभी इसको किस तरह से देखना है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अभी यहां देखिए, ये हम आज की डेट डाल देते हैं हम यहाँ पे। गुरुजी वो नॉर्थ इंडियन चार्ट ले लेते तो आसान रहता है, ये सर्कल वाला थोड़ा सा एक मिनट, उसमें टाइम पीरियड जो मैं आपको वो भी ले लूंगा, नॉर्थ इंडियन भी। ये देखिए, ये जो है ना, यहाँ देखिए टाइम दिख रहा है आपको, आज की डेट है ये 12 मार्च 2024। टाइम दिख रहा है 12 मार्च 2, आज का अभी का चार्ट है ये। 9:44 पौने 10 बजेगा अभी का टाइम भी है यहाँ। 12 मार्च 2024 है आज। ये अंदर का है, वो लग्न चार्ट है ये, और ये गोचर है। अभी मैं आपको यह दिखा, इतना समझ में आ गया ना। एक मिनट यहाँ लगी। अभी ये समझ में आया। हाँ, ये जो है लग्न चार्ट है, अंदर वाली लाइन है ना, ये लग्न चार्ट है और बाहर गोचर के प्लैनेट है। तो अभी हमें क्या देखना है, लग्नेश। लग्नेश कौन है, शनि है। तो अभी शनि कहाँ गोचर कर रहा है, 11वीं राशि में, कुंभ में। तो हम क्या करेंगे, मानो आपने एस्ट्रोसेज में ये कुंडली बनाई, तो लग्न चार्ट में हम क्या करेंगे, 11वीं राशि कहाँ पर है वो देखें आप, उस पर आप लिख ले शनि। तो आपको समझ में आएगा कि शनि यहाँ गोचर कर रहा है। मान लो आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप क्या करोगे, आज का गोचर निकाल लिया और वो आप एस्ट्रोसेज में भी, मैंने आपको पहले दिन कल बताया था कि गोचर कहां देखेंगे, उसमें आप गोचर पे देखो, उसमें भी एस्ट्रोसेज में भी गोचर पे जाओ, लग्न पे क्लिक करना, लग्न की बात कर रहे हैं अभी हम। तो वहां पे भी शनि जो अभी है ना कुंभ राशि में भ्रमण कर रहा है, सबके चार्ट में होगा कुंभ राशि में। हाँ, आपकी कुंभ राशि कौन से भाव में वो देख लीजिए, वहां आप शनि को लिख लीजिए। इनकी कुंभ राशि कहाँ है, दूसरे भाव में। तो यहां हमने शनि लिख लिया। आपने बनाया चार्ट, बनाया
एस्ट्रोसेज में बनाने को आता है ना सबको। एस्ट्रो सोच भी खोला हुआ है चार्ट से। खोला ना? नीरज जी हाँ जी सर। यही दिखा रहा है। बराबर। आप गोचर में गए, वो तो समझ में आ गया ना। गोचर में देखो शनि कहाँ है, यही भाव में है, यानी 11वीं राशि में है, कुंभ में। तो आप क्या करोगे, लग्न जो राशि है ना, हमारा लग्न चार्ट है ना, उसमें 11वीं राशि जहां पर भी आती है, जो भी चार्ट आपके पास है, अभी कल अपना आप करोगे तो आपकी उसमें 11वीं राशि जहां पर आती है तो वहां आपको शनि लिख लेना है, ठीक है। और गुरु कहाँ है, गुरु कहां पर है, देखिए जुपिटर मेष राशि में है। हर एक का होगा, पूरे विश्व में भी मेष राशि में भी गुरु भ्रमण कर रहा है। तो आपकी मेष राशि आपके लग्न चार्ट में कहां पर आ रही है, वहां आपको गुरु लिख देना है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो वहां आप समझ पाओगे। इसलिए अब यहां देखिए गुरु जो है वो चौथे भाव में यानी मेष राशि में भ्रमण कर रहा है। ये जो है ना, ये यहीं पर है, ये समझो आप, इसी भाव में है। बाहर दिखाया है, ये मेष राशि है यहाँ पर। तो ये जो है जुपिटर और चंद्रमा, ये जो है आज यहीं भ्रमण कर रहे हैं। यानी जुपिटर कहाँ भ्रमण कर रहा है, मेष राशि में। ये 2 प्लैनेट हो गए। अभी तीसरा महादशा प्लैनेट कौन है, शुक्र। अभी देखिए गोचर में वो अभी शुक्र कहाँ है, आपने एस्ट्रोसेज खोला होगा तो इसी चार्ट में देखो, यहाँ है विनस, दिख रहा है आपको? विनस कहाँ पर है, ठीक है। मेष राशि, 11वीं राशि में। 11वीं राशि कुंभ में है। तो हम वहां पर मेष वो लिख देंगे। और फिर चौथा प्लैनेट कौन है, बुध। तो मरक्यूरी कहां पर है, ये देखिए मरक्यूरी यहां पर मीन राशि में है अभी आज। तो हम क्या देखें, मीन राशि में। अभी हमें इन 4 प्लैनेट का गोचर देखना है। समझ में आया आपको? जो हमने आगे बात की उस तरह से इसको देखना है। अभी ये जो प्लैनेट जहां जहां बैठे हैं अभी, यानी गोचर कर रहे हैं, उस भाव को पहले तो एक्टिवेट करेंगे वो। फिर उनकी जहां जहां दृष्टियां जा रही है उसको एक्टिव करेंगे। जैसे शनि की दृष्टि कहां का जाएगी, वह जो बैठा है वहां से, एक तो जहां पर वो बैठा है उसी भाव को एक्टिव करेगा। यानी शनि मान लो दूसरे भाव में है ना अभी, विकास जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो दूसरे भाव को उसने एक्टिव किया, एक तो चौथे हाँ जी। हाँ, फिर उसकी तीसरी दृष्टि कहां जाएगी, ये 1 2 3 पांचवें में जाएंगे। चौथे भाव पे। तो आप नोट करते जाइए, पहला कौन सा भाव एक्टिव किया उसने, दूसरा भाव जहां बैठा है उस भाव को उसने एक्टिव किया। फिर तीसरी दृष्टि 1 2 3 यानी चौथे भाव को उसने एक्टिव किया। शनि के सामने लिखते जाइए 2 4। और फिर 7वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि कहां आ गई, सीधी सामने आई ना, देखिए यहां से सीधी ये आ गई ना, यहाँ पे उसने 8वें भाव को एक्टिव किया। तो उसके सामने लिखे आप 8, 8वां। ठीक है। और फिर 9, ये 7वां 8 9 और 10, फिर 8वें भाव को उसने एक्टिव किया। शनि ने 2 4 8 और 11 को एक्टिव किया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी उस भाव में बैठे प्लैनेट को भी वो एक्टिव करेगा। तो यहां इसने सूर्य को एक्टिव कर दिया दूसरे भाव में। तो जो प्लैनेट एक्टिव होगा उसकी राशि भी एक्टिव होगी। तो सूर्य की राशि कौन सी आती है, सिंह राशि। तो सिंह राशि कहां है, 8वें भाव में। तो 8वें भाव तो ऐसे भी उन्होंने डायरेक्टली एक्टिव कर दिया था ना सूर्य, शनि ने। तो 8वां भाव भी एक्टिव हो गया डबल तरीके से। सूर्य ने भी एक्टिव कर दिया, सूर्य की राशि है और यहां सूर्य बैठा है, तो सूर्य को इसने एक्टिव कर दिया शनि ने। सूर्य और उसकी राशि भी एक्टिव हो गई, तो ये भी एक्टिव हो गया। तो ये 8वां भाव भी एक्टिव हो गया, तो उसमें बैठा प्लैनेट भी एक्टिव हो गया ना इसकी दृष्टि से, शनि की दृष्टि से। तो चंद्रमा भी एक्टिव हुआ। तो चंद्रमा की राशि कौन सी है, 7वीं ये है ना कर्क राशि 7वें भाव में। तो ये भाव भी एक्टिव हो गया। देखिए देखना किस तरह से आप किस तरह से जोड़ोगे। तो
जिस भाव को वो एक्टिवेट कर रहे हैं उस भाव में जो भी प्लैनेट बैठे हैं उस भाव को भी वो, उस प्लैनेट को भी वो एक्टिवेट करते हैं और उस प्लैनेट के साथ साथ उसकी राशियां भी एक्टिव हो जाती हैं। समझ में आया आपको? तो उनके हमें रिजल्ट मिलते हैं फिर। अब यहाँ जुपिटर देखो आप, ये शनि को देख लिया, लिख लिया उसके सामने। अभी जुपिटर कहाँ है? 4th हाउस में है। हाँ जी। तो जुपिटर ने भी चौथे भाव को एक्टिवेट किया, जहां बैठा है वहां। फिर वहां से अपनी 5वीं दृष्टि कहां डालेगा वो? ये 1 2 3 4 5 8वें भाव पे जुपिटर के सामने लिखे आप 4 8 हो गया। ये 5 6 7 8, ये सॉरी हाँ 7वीं दृष्टि है ना जुपिटर। तो ये उसने 10वें भाव को भी एक्टिवेट कर दिया। तो चंद्र अभी जहां जहां वो बैठा है, देखिए यहाँ तो उसने एक्चुअली ये पहले एक्टिवेट हो चुका है ये चंद्रमा। तो गुरु जो है वो चौथे भाव में चौथे भाव को भी एक्टिवेट किया, उसने 8वें को भी किया और 10वें को भी किया। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ जी। शनि और जुपिटर, शनि ने भी चौथे भाव को एक्टिवेट किया, जुपिटर ने भी चौथे भाव को एक्टिवेट किया, दोनों ने साथ में मिलकर चौथे को किया ना, तो इसका स्ट्रांगली आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि दोनों सपोर्ट कर रहे हैं इसको, दोनों एक्टिवेट कर रहे हैं चौथे भाव को। समझ में आ रहा है? और दोनों 8वें भाव को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। देखिए ये अपने 5वीं दृष्टि से और ये शनि 7वीं दृष्टि से। समझ में आया? तो इनको चौथे भाव का और 8वें भाव का स्ट्रांगली रिजल्ट मिलेगा। अभी हम चलते हैं वीनस पे। वीनस कहाँ है? अभी गोचर कर रहा है कुंभ राशि में, दूसरे भाव में। तो उसने भी इसको एक्टिवेट कर दिया दूसरे भाव को। तो शुक्र के सामने लिखे 2, वो अपनी 7वीं दृष्टि से 8वें भाव को एक्टिव कर रहा है। तो देखिए शुक्र ने भी 8वें भाव को एक्टिवेट किया, ये तीसरे प्लैनेट ने भी 8वें को एक्टिवेट किया है। तो 8वें का रिजल्ट उसको कितना स्ट्रांगली मिलेगा, सोचें आप। और वो महादशा स्वामी है अभी शुक्र, और शुक्र किसे एक्टिवेट कर रहा है? 8वें भाव को। जुपिटर ने भी एक्टिवेट किया 8वें को, शनि ने भी एक्टिवेट किया 8वें को। ये तीनों प्लैनेट ने 8वें भाव को एक्टिवेट किया है, देखिए। और शनि और वीनस ने दूसरे भाव को भी एक्टिवेट किया, इन्हें पैसा तो आएगा। और सूर्य को एक्टिवेट किया है, तो सूर्य की राशि भी एक्टिव हो गई। 8वां भाव घूम फिर के 8वें भाव पे सारा फोकस हो रहा है, देखिए आप। समझ में आया? जी। 8वें भाव में चंद्रमा है, तो उसकी वजह से ये 7वां भाव भी एक्टिवेट हो गया और यहाँ जुपिटर भी एक्टिवेट हो गया। जुपिटर की जो राशियां हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएगी। ये 12वां भाव भी एक्टिवेट हुआ और तीसरा भाव भी एक्टिवेट हुआ इसकी वजह से। इस तरह से हमें जोड़ना है। अभी फिर रह गया बुध, अंतरदशा नाथ बुध है ना। तो बुध कहाँ है? अभी देखिए मीन राशि में है, तो उसने तीसरे भाव को एक्टिवेट किया और साथ में 9वें भाव को एक्टिवेट किया अपनी 7वीं दृष्टि से। यहाँ समझ में आ रहा है? इस तरह से हम प्लैनेट को देखेंगे, गोचर को देखेंगे हम। ये 4 हमने प्लैनेट देखे, 2 महादशा, अंतरदशा, जुपिटर और शनि। तो जिस प्लैनेट रिपीट हो रहे हैं, जो भाव रिपीट हो रहे हैं, उसका जो है ना स्ट्रांगली आपको रिजल्ट मिलेगा। अब यहां देखिए चौथे भाव को एक्टिवेट किसने किया? शनि ने और जुपिटर ने। तो चौथे भाव को भी रिजल्ट इसको अच्छा मिलेगा इनको, क्योंकि दोनों प्लैनेट इसको सपोर्ट कर रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं। हाँ, मगर जुपिटर भी 8वें भाव को एक्टिव कर रहा है, शनि भी एक्टिव कर रहा है, वीनस भी एक्टिव कर रहा है। तो 8वें भाव के इसको रिजल्ट मिलेंगे।